इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। फटाफट अंदाज में सभी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों सभी लेटेस्ट अपडेट जानते हैं उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जनता परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत कमेंट करना मत भूलिएगा। जो पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चलें। आधी रात को बीजेपी सरकार में मचा हड़कंप, रोते हुए यहां पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से दिया इस्तीफा। पहाड़ी इलाकों के लोगों पर दिए गए एक विवादित बयान के बाद उनका विरोध हो रहा था। कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर थी, कांग्रेस पार्टी की जीत हो गई है और अब यहां पर मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया है। आधी रात को रोते हुए इस्तीफा दिया गया है बीजेपी के नेता की तरफ से, ये आई है खबर दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें दोस्तों, बिहार से खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कन्हैया कुमार ने सरकार को घेरा। उन्माद फैलाना, लोगों को भड़काना ही इनका काम है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि बिहार के पश्चिमी चंपारण से कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा शुरू की गई। पदयात्रा जिले के यहाँ पर गांधी आश्रम से शुरू हुई। पदयात्रा में कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार के साथ में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी शामिल हुए। यह यात्रा 14 अप्रैल को पटना पहुंचेगी। यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने सरकार पर कई मुद्दों को लेकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पलायन शिक्षा और नौकरी की कमी के कारण होता है। सरकार जब ये दोनों चीजें दे नहीं पाती है तो उन्माद फैलाती है, लोगों को भड़काती है। कन्हैया कुमार ने कहा कि अगर बिहार को बेहतर बनाना है तो राज्य की युवा शक्ति को काम देना होगा, रोजगार देना होगा। यही इस यात्रा का उद्देश्य है। यह बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने की यात्रा है। हम किसी भी कीमत पर युवाओं के साथ में ही खड़े रहेंगे। ये यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार ने जोरदार हमला किया है। कन्हैया ने सरकार को तानाशाह बताते हुए कहा कि यह सरकार तानाशाह बन चुकी है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि यह यात्रा बिहार के युवाओं के हक की लड़ाई है, ताकि उन्हें अपने घर में ही रोजगार मिल सके, बाहर ना जाना पड़े। ये कन्हैया कुमार ने हुंकार भरी है। यात्रा के दौरान बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी यात्रा में शामिल हो सकते हैं दोस्तों, 1 से 2 बार। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बताते चले दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ग्रोक नाम का एक एआई टूल है दोस्तों। लोग उससे सवाल पूछते हैं और वो जवाब देता है, जिससे बीजेपी आईटी सेल की तो आजकल नींद ही उड़ चुकी है। जब यहाँ पर सच्चाई उजागर हो रही है एआई के जरिए, तो यहाँ पर बीजेपी बौखलाई हुई सी नजर आ रही है दोस्तों। बताते चले, एआई टूल ग्रोक का कहना है कि 15 लाख रुपए जुमला था। सावरकर ने भर भर करके माफी मांगी। आजादी में आरएसएस का योगदान कुछ भी नहीं। ईवीएम हैक हो सकती है। चुनाव आयोग पर सवाल उठ सकते हैं। डिग्री फर्जी है। सबसे सफल प्रधानमंत्री नेहरू हैं। सबसे अच्छे रेल मंत्री लालू हैं। वार रुकवाने की बात पूरी तरह से फर्जी है। यानी कि बीजेपी के तमाम मुद्दों को धराशायी करके रख दिया है। तमाम सच्चाई सामने ला करके एआई टूल ने रख दी है, जिससे बीजेपी आईटी सेल से लेकर के गोदी मीडिया तक बौखलाया हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी का पीएम मोदी पर जोरदार हमला है। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, पाखंड की कोई सीमा नहीं। कांग्रेस ने पॉडकास्ट को लेकर के पीएम मोदी पर साधा है निशाना। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पाखंड की कोई सीमा नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, लेकिन एक अमेरिकी पॉडकास्टर के सामने बैठने में वह सहज महसूस करते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के पॉडकास्टर और कंप्यूटर वैज्ञानिक लेक्स फ्रीडमैन के साथ 3 घंटे से ज़्यादा समय तक चले पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने विदेशी मामलों के कई मुद्दों पर बात की और इसके साथ ही
और भी कई मुद्दों पर बातचीत की गई। वहीं कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने पॉडकास्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए आलोचना को लोकतंत्र की आत्मा बताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर उन संस्थानों को खत्म करने का आरोप लगाया जो उनकी सरकार को जवाबदेह ठहराते थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आलोचकों के लिए प्रतिशोध की भावना रखते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया का सामना करने से डरता है वह एक विदेशी पॉडकास्टर के सामने खुद को सहज महसूस करता है। दोस्तों, पिछले 11 सालों में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है दोस्तों, जबकि देश के अंदर गोदी मीडिया है जो कि 24/7 यहाँ पर गुणगान करता रहता है बीजेपी और बीजेपी नेताओं के। फिर भी यहाँ पर पीएम मोदी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इसके साथ ही दोस्तों, अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है सामने, कांग्रेस पार्टी ने एक और मुद्दे पर खोल दिया मोर्चा। खड़गे का सरकार पर बड़ा हमला, आबादी के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, दक्षिणी राज्यों के साथ में अन्याय होगा। खड़गे का सरकार पर बड़ा हमला। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यदि निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन प्रक्रिया जनसंख्या पर आधारित होगी तो यह दक्षिणी राज्यों के साथ में अन्याय होगा, क्योंकि इससे लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। खड़गे ने लोगों से इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया। कांग्रेस के अध्यक्ष ने जोरदार तरीके से केंद्र सरकार की आलोचना की है। खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार सहकारी संघवाद की बात करती है। अगर सहकारी संघवाद है तो लोगों को वह धनराशि क्यों नहीं मिल रही है जिसके वे हकदार हैं। ये यहाँ पर जोरदार हमला किया गया है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें दोस्तों। खबर आ रही है फर्जी वोटर आईडी कार्ड के यहाँ पर खुलासे के बाद में चुनाव आयोग ने अचानक से पलटी मारी। अब किसी भी मतदान केंद्र पर नहीं होंगे 1200 से अधिक मतदाता। चुनाव आयोग का फैसला। चुनाव आयोग ने मतदान आंकड़ों में अंतर को लेकर के राजनीतिक दलों की आशंकाओं का समाधान खोज लिया है। अब किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान अचानक से यहाँ पर एक बूथ पर मतदाताओं की संख्या लगभग 1500 के करीबन कर दी गई थी, ये सूत्रों ने दावा किया। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि एक दशक से अधिक समय से यह मुद्दा लंबित रहा है, इसलिए चुनाव आयोग ने तय किया है कि भविष्य में किसी भी चुनाव में किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। इससे मतदान समय से पहले पूरा हो सकेगा और लंबी कतारें नहीं लगेंगी। अभी तक एक मतदान केंद्र पर 1500 तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, बताते चले यहाँ पर लगातार देखने को मिलता है कि वोटिंग खत्म होने के बाद में यहाँ पर अचानक से वोटिंग का आंकड़ा बढ़ता है। चुनाव आयोग कहता है कि लगातार वोटिंग हो रही थी इसलिए वोटिंग का आंकड़ा बढ़ा, जिस पर विपक्षी दल सवाल भी खड़े करते हैं। दोस्तों, इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे, हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।